नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार पर चर्चा किया था, जिसमें हम देखे थे स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो आज हम इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनका उच्चारण स्थान हमारे मुख के किस किस भाग से उच्चरित होता है और इनको बोलने में मुख का कौन सा भाग स्पर्श होता है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, उच्चारण स्थान संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे इन सूत्रों से प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थान के बारे में देखते हैं, किसे कहते हैं उच्चारण स्थान और इसकी परिभाषा क्या होती है। इसका बहुत ही सरल परिभाषा है, ऐसा स्थान जहाँ से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, जहाँ से वर्णों को उच्चरित किया जाता है, बोला जाता है जिस स्थान से, उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात वर्णों की अभिव्यक्ति जहाँ से की जाती है, जिस स्थल से की जाती है, उसी को उच्चारण स्थान कहते हैं। हम कह सकते हैं कि सभी वर्णों का एक नियमित स्थान होता है और जिस स्थान से वह वर्ण उच्चरित किए जाते हैं, जिस स्थान से वो उच्चारण किए जाते हैं उन वर्णों का, उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है और इनके और भी उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन इन मूल उच्चारण स्थानों से मिलकर बने होते हैं वो, इसीलिए उनको उच्चारण स्थान कहते हैं, मिश्रित उच्चारण स्थान कहते हैं। मूल जो है उच्चारण स्थान, उनसे मिलकर बने होते हैं ये, इसीलिए इनको मिश्रित उच्चारण स्थान कहते हैं। अब पहला सूत्र देखते हैं कि क्या होता है इसका सूत्र। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुह, अ का सवर्ण क्या होता है? आ होता है, तो आ, क वर्ग, ह विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। देखिए, इन सभी वर्णों को एक सूत्र में बांध दिया गया है। एक स्थान से उच्चरित होने वाले जितने भी वर्ण हैं, उनको एक सूत्र में बांध दिया गया है, एक साथ रख दिया गया है। उसी को क्या कहते हैं? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अर्थात अ का सवर्ण आ हो गया और कु क वर्ग को कहते हैं, चूँकि कु पूरे क वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसे उदित वर्ण भी कहते हैं, इसको हमने बताया था आपको। और क्या हो गया? पुनः ये ह आ गया और विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब आगे का देखिए, ईचू यशानाम तालु। ई और इनका सवर्ण और चू च वर्ग को प्रदर्शित करता है। यशानाम य, यकार और स सकार, ये सभी वर्ण तालु से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है। आगे देखिए, रीटू रसानाम मूर्धा। री का दीर्घ और ट वर्ग, टू से क्या हो जाएगा? ट वर्ग, और रेफ और सकार, रेफ और सकार, ये दोनों मिलकर क्या, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। अब अगला देखिए, ऋतु लशानाम दंता। री का क्या नहीं होता है? तो री का दीर्घ नहीं होता है, री हो जाएगा यहाँ, और तू त वर्ग, लकार और शकार, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत है। अभी हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि ये जो वर्ण स्थल हैं, ये कहाँ कहाँ हैं।
उपध्मानीय नाम ओष्ठौ। इनको पहले हम विभाजित करेंगे क्योंकि यहाँ पू तो प वर्ग होता नहीं है। अब ये पू हर्ष रहता तब ये प वर्ग हो जाता है, लेकिन अभी इसको हम अगर विभाजित करें तो ये हो जाएगा उप और उपध्मानीय। तो यहाँ उप से हो जाएगा ऊ से ऊ, और ऊ का सवर्ण पू प वर्ग हो जाएगा। और उपध्मानीय जैसा कि आप जानते हैं कि इन वर्णों को उपध्मानीय वर्ण कहते हैं, प और फ, जिनके आगे अर्ध विसर्ग लगे होते हैं प और फ, इनको उपध्मानीय वर्ण कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब अगला है यमंगणना नाम नासिका च। ये जो वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं इनको अनुस्वार कहते हैं और इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। इनका उच्चारण स्थान जो मूल उच्चारण स्थान है उनमें तो ये आते ही हैं, इनको बोलने में नासिका की सहायता भी लेनी पड़ती है। अब अगला देखिए, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। क और ख, इनके आगे अर्ध विसर्ग लगता है। जिह्वा मूलीय अर्थात इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। कंठ के नीचे, जो कंठ के नीचे स्थित होते हैं, हमारे जिह्वा के मूल से इन दोनों का उच्चारण किया जाता है। कंठ के नीचे वाला भाग जो जिह्वा का होता है उसी को जिह्वा मूल कहते हैं। अब अगला देखेंगे, एदतौह कंठ तालु। एत और एतौ में इनको अगर देखेंगे तो ए जो है ये मिश्रित वर्ण है। ये अ और ई से मिलकर बना होता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। ये ए है। अब अगला देखिए, ओदौतोह कंठोष्ठम, अर्थात ओ भी मिश्रित वर्ण है। वो क्या है? ओ भी मिश्रित वर्ण है। तो इनका किन वर्णों से, किन मूल वर्णों से मिलकर ये बने हैं? तो ये अ और ऊ से मिलकर बने हैं। ये किन वर्णों से मिलकर बने हैं? अ और ऊ से मिलकर बने हैं। अ का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ होगा। अ का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ। अ कंठ से बोला जाता है। आप बोल के देखेंगे अ, तो आपको प्रतीत होगा कि आप कंठ से बोल रहे हैं। और ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? ओष्ठ होता है। अगला है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ, इन दोनों से व का उच्चारण किया जाता है। अब इनको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आपने सूत्र में पढ़ा, अ का सवर्ण आ होता है, सवर्ण, और क वर्ग को, इन क वर्ग को, पुनः ह को, और इन विसर्ग को, इन सभी को एक सूत्र में रखा गया है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इनका उच्चारण स्थल कहाँ होता है? कंठ। इनका उच्चारण स्थल कंठ होता है। देखिए चित्र में दिख रहा होगा आपको। अगला देखिए, ई का सवर्ण है और च वर्ग, इन च वर्ग का, और यकार और शकार, इन सभी वर्णों को एक सूत्र में रखा गया है। ईचु यशानाम तालु। तीन का उच्चारण तालु से होता है। तो चित्र में आप देखेंगे कि तालु कहाँ है, तो यहाँ पाएंगे तालु, कंठ के ऊपर। अगला देखेंगे री, और इनका सवर्ण ट वर्ग, रेफ और सकार, इन सभी वर्णों को एक सूत्र में रखा गया है। कौन सा सूत्र है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ये इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा चित्र में कहाँ दिख रहा है आपको? मूर्धा। मूर्धा देखिए यहाँ है। मूर्धा क्या होता है? देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, इस चित्र में दिया गया है। इस चित्र में दिया गया है मूर्धा कहाँ है? जो ऊपर
मुख के ऊपर वाला भाग होता है जो थोड़ा हार्ड होता है, वही होता है मूर्धा। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है आपको। अब अगला देखिए, ऋतु लशानाम दंता, अर्थात ये जो री है, री का क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है री का, और तय वर्ग लकार और शकार, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। दंत कहाँ है चित्र में, दंत देखेंगे कि चित्र में यहाँ है, और दंत के जो पीछे वाला भाग होता है, आप बोलेंगे तो ल का अगर उच्चारण करते हैं तो आप पाएंगे कि जो दंत के पीछे वाला पार्ट होता है उससे जिह्वा स्पर्श होता है तो उच्चरित होता है ल। देखिए यहाँ ये दांत है, इसके पीछे वाला पार्ट, उसी से उच्चारण किया जाता है ल का। आप बोल के एक बार देख लीजिए। अगला है ऊ का सवर्ण और प वर्ग और प और फ, ये क्या है, उपध्मानीय वर्ण है। इनके आगे अर्ध विसर्ग लगा होता है, तो ये किससे बोले जाते हैं, इनका उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से होता है इनका उच्चारण। ऊपर और नीचे दोनों के ओष्ठ का प्रयोग होता है इनका उच्चारण करने में। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से मैंने आपको उच्चारण स्थान समझाने का प्रयास किया है कि मुख के किन किन भागों से वर्णों का उच्चारण होता है। अब देखिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में कैसे बन सकते हैं। अगर एग्ज़ाम का स्तर हाई करना हो, थोड़ा सा स्तर उठाना हो अगर परीक्षा का, तो और भी वर्णों का यूज हो सकता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि कौन कौन सा वर्ण एक उच्चारण स्थल से बोले जाते हैं और कौन कौन से वर्ण दो उच्चारण स्थल से बोले जाते हैं। तो हम एक उच्चारण स्थल वाले तो पढ़ चुके हैं, आगे हम दो उच्चारण स्थल वाले, दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण को पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दो होता है, दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं ये। तो देखिए सबसे पहले ये जो पांच है, इन पांचों को आप देखेंगे, ये पंचमाक्षर इसे कहा जाता है। ये पांचों जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनके वर्ग के अंतिम अक्षर होते हैं ये। इन्हें अनुस्वार भी कहा जाता है और अनुनासिक भी कहा जाता है। तो इनका जो मूल उच्चारण स्थल है, ये मूल उच्चारण स्थल है, ये तो होता ही है। अब इनको उच्चारण करने में नासिका का भी सहायता लेना पड़ता है, इसलिए दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण कहे जाते हैं। आगे है ए जिनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अभी हमने पढ़ा कि ए जो होता है अ और ई से मिलकर बना होता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इसे कंठ तालु कहते हैं। चूँकि ये मिश्रित वर्ड है तो इसका उच्चारण स्थान भी मिश्रित है। ओ और अ को किन मूल वर्णों से मिलकर बनाया गया है, तो अ और उ, इनसे मिलाकर बनाया गया है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो इसको इसलिए कंठोष्ठ बोला जाता है। ये मिश्रित वर्ण है, मिश्रित वर्णों का उच्चारण स्थान भी मिश्रित है। व का क्या है, वह दंतोष्ठ है। इसको बोलने में दंत और ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि ये जो हर वर्ग के पांचवें अक्षर हैं, इनका उच्चारण स्थान, जो मूल उच्चारण स्थान है वो तो रहेगा ही, और इनके उच्चारण स्थान में नासिका का भी सहायता लेनी पड़ती है। तो ये हो गए दो उच्चारण स्थल वाले वर्ण, और ये मिश्रित वर्ण है इसलिए ये दो उच्चारण स्थल वाले वर्ण हैं, और ये जो है ये भी दो उच्चारण स्थल वाला वर्ण है। अब उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिया, तो इनसे बनने वाले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षाओं में, और गत परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बने हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, क वर्ग का उच्चारण स्थान। अब देखेंगे कि यहाँ आपको एक वर्ड दे दिया गया है
और उसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? सूत्र अभी आपने पढ़ा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। मूर्धा होगा? नहीं। तालु होगा? नहीं। ओष्ठ? नहीं। ये क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? कंठ। अगला प्रश्न देखिए, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान। तालु, कंठ, नासिका, मूर्धा। तो अभी आपने पढ़ा कि वर्णों का पंचम जो अक्षर होता है, अनुस्वार होता है, उनका उच्चारण स्थान किन वर्णों से होता है? तो आप कहेंगे नासिका, अर्थात तीसरा नंबर उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, ड़ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ड़ का उच्चारण स्थान देखेंगे नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा। तो क्या होता है ड़ का उच्चारण स्थान? ड़ किस वर्ग में आता है? तो ड़ ट वर्ग में आता है। ऋटु रसाणाम मूर्धा। तो ये ट वर्ग में आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा, अर्थात तीसरा नंबर सही है उत्तर। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, कंठ तालु, कंठ तालु। तो देखेंगे कि इन प्रश्नों की प्रकृति को समझिए आप, कि एक स्वर दे दिया गया है और इनके उच्चारण स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होता है इनका उच्चारण स्थान। इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके परीक्षाओं में। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओ किन वर्णों से मिलकर बना है? ओ मिश्रित वर्ण है, किन वर्णों से मिलकर बना है? अ और उ से। अ और उ से मिलकर बना है। तो अ का क्या होता है उच्चारण स्थान? कंठ होता है। और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। सही उत्तर क्या होगा? कंठोष्ठ। आगे देखते हैं, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालु, मुख, नासिका, दंत। तो अभी आपने पढ़ा कि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुख, नासिका। अनुनासिक वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है, अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 3, मुख, नासिका। प का उच्चारण स्थान है, क्या है प का उच्चारण स्थान? 1 ओष्ठ, दंत, मूर्धा, कंठ। प का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप सभी अभी सूत्र पढ़े हैं, बताइए। तो प किस सूत्र में आता है? उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। तो प का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। अगला देखते हैं, वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। व का उच्चारण स्थान क्या है? यही पूछा गया इस प्रश्न में। कंठोष्ठम, दंतोष्ठम, कंठतालु, ओष्ठौ। व का उच्चारण स्थान अभी आपने पढ़ा क्या होता है? दंतोष्ठम। दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला है, मूर्धा स्थानीय वर्ण वर्तते। अर्थात मूर्धा स्थान से कौन सा वर्ण बोला जाता है? नीचे दिया गया है, इन सभी में से कौन सा वर्ण जो है वो मूर्धा स्थान से बोला जाता है? री वर्ण, प वर्ण, अ वर्ण, श वर्ण। तो कौन सा वर्ण है जो मूर्धा स्थान से बोला जाता है? ऋटु रसाणाम मूर्धा। अर्थात एक नंबर, पहला नंबर जो है वही सही है, री वर्ण। अगला प्रश्न देखिए, ऋटु रसाणाम डैश 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 उपर्युक्त स्थानम पूर्यत। अर्थात इसके आगे का जो है उच्चारण स्थान ऋटु रसाणाम, इसके आगे का सूत्र जो है उसको पूरा करना है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कंठ, कंठतालु, जिह्वा, मूर्धा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऋटु रसाणाम मूर्धा। अभी पिछले प्रश्न में हम पढ़े हैं कि री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो इसके आगे क्या होगा? मूर्धा। सही उत्तर चौथा नंबर है। अगला प्रश्न, यम गण व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम कः वर्तते।
अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिका, जिह्वामूलम, मुखम, कंठोष्ठम। तो क्या होगा इनका उच्चारण स्थान? अभी आपने पढ़ा कि पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। इसका सूत्र क्या होता है? यमं गणना नाम नासिका च। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकितेषु कः कस्योच्चारण स्थानमिति चिनुत। अब देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4 नंबर में दिया गया है और ABCD करके दिया गया है। इन दोनों का मिलान करना है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा उच्चारण स्थान होता है, अर्थात किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, किन वर्णों को कहाँ से उच्चरित किया जाता है। य का अगर आप देखें तो पहला नंबर देखिए, य का उच्चारण स्थान क्या होता है? ईचु यशानाम तालु। यकार किस में है? ईचु यशानाम में है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ताल होगा। अब ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले नंबर पे दूसरा दिया गया है। तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों है। यहाँ देखिए पहला और दूसरा दोनों है। अब अगला देख लेते हैं, व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप बताएंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ होता है। अब इसमें देखिए दूसरे में पहला कौन सा दिया गया है? तो दूसरे में पहला ये सही है। अब और सभी और किसी में दूसरे में पहला नहीं है। आगे देखते हैं। अगला देखिए, र का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे दिया है मूर्धा का, दूसरे ऑप्शन में तीसरा है। यहाँ ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये दंता होता है, चौथा, अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। इनमें क्या है? पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है और तीसरे का तीसरा है और चौथे का चौथा ऑप्शन सही है। तो आज आप सभी ने क्या पढ़ा? उच्चारण स्थान पढ़ा कि मुख के किन किन भागों से उच्चारण स्थान होता है, किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। इन सभी को आपने चित्र के माध्यम से देखा, चार्ट के माध्यम से देखा और किन वर्णों का दो दो उच्चारण स्थान है, इतना भी आप पढ़े। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयत्न, वर्णों का प्रयत्न। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।